हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से डायमंड्स क्लासेज में स्वागत है। अपन संविधान पढ़ रहे थे। आज अपन बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। देखो क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 कहने का मतलब ये है कि अपन देखो 22 तक पहले अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है अनुच्छेद 23 और 24। देखो अनुच्छेद जो 23 है उसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 23 के फर्स्ट भाग में ये कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार। अब मानव दुर्व्यापार का मतलब देखो क्या है, कौन कौन आते हैं इसके अंदर मानव दुर्व्यापार में। कहते देखो मानव दुर्व्यापार में आता है एक तो दास प्रथा, इनके बारे में अपन हल्का फुल्का अपन डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो आता है वो मान लो बेगार प्लस बलात् श्रम। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती। तीसरा जो बात आता है जैसे मान लो मनुष्य या स्त्री बच्चे, इनका आप कोई व्यापार नहीं कर सकते अपन। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है जैसे बंधुआ मजदूर। अब देखो इनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। दास प्रथा देखो क्या है। दास प्रथा का मतलब यह है कि अकबर के समय से पहले क्या होता था कि जैसे मान लो अकबर अगर किसी भी राजा से युद्ध के अंदर वो युद्ध जीत जाता था तो उसकी सेनाओं को और उसके कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को वो अपने पास में रखता था और उन व्यक्तियों को वो इस प्रकार से रखता था कि वो केवल और केवल खाने के बदले उनसे इतना परिश्रम करवाता था कि मानो वो जब तक उनकी अंतिम सांस नहीं रहती थी तब तक वो काम करते जाते थे। तो इनका मतलब ये हुआ कि दास प्रथा का मतलब ये है कि जैसे अकबर ने 1562 में इस दास प्रथा को हटाया था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूर था। व्यक्तियों के पास में शरीर में जान नहीं होने के बावजूद भी उनको कार्य करना पड़ता था। जो लोग युद्ध में हार जाते थे उनकी वो पूरी की पूरी सेनाओं को अपने पास में रखते थे और उनसे जबरन कार्य करवाते थे। मान लो जैसे कोई गढ़ बनाना है, कोई किला बनाना है किसी पहाड़ के ऊपर, तो वो वहां जमीन से सामान लाना, ढोना और वो बनाना और उनके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलना, केवल भोजन मिलना और वो भी इतना ही मिलना कि वो जीवित रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय जैसे दासी प्रथा थी कि जैसे कोई अगर किसी रानी का विवाह हुआ है तो उसके साथ में दासी आती थी उस रानी का ख्याल रखने के लिए, रानी का पूरा ध्यान रखने के लिए। उसी प्रकार से दास प्रथा का मतलब ये हुआ कि युद्ध के बाद में जो भी व्यक्ति होते थे सेना में वो सब के सब वहां आते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ दास प्रथा आप नहीं रख सकते। दूसरा आपके पास में बेगार या बलात् श्रम। बेगार का मतलब आप बिना पैसों से किसी से कार्य करवा रहे हो, वो बेगार है। बलात् श्रम का मतलब है कि जबरदस्ती कार्य करवाना। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अपन कहीं भी पढ़ा रहे हैं, आपकी इच्छा अगर नहीं है तो आपसे वो जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकता। ऐसा नहीं कि आपके साथ में कोई एग्रीमेंट हुआ है 2 साल 3 साल तक वो आपको जबरदस्ती कोई कार्य करने के लिए बाध्य करे। आपको वहां किसी भी फैक्ट्री के अंदर आप कार्य कर रहे हो और आपको तो एक वो मालिक ये कह सकता है कि मैं तो यहाँ 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया है यहाँ इसके साथ, और आपको बहुत जबरदस्त तरीके से वो प्रताड़ित करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप उसके साथ खिलाफ केस कर सकते हैं या उसके खिलाफ आप मुकदमा उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेगार और बलात् श्रम इसी के अंदर आती है मानव दुर्व्यापार में। तीसरी जो चीज है ये है मानव यानी मनुष्य, स्त्री, बच्चे, इनका आप व्यापार नहीं कर सकते। उनको एक दूसरी जगह से खरीद कर बेचना, ये जैसे अपन किसी वस्तुओं को बेचते हैं एक जगह से लाते हैं, जैसे मान लो कपड़ा है, उनको अपन एक दुकान से खरीद कर दूसरी दुकान पे या दूसरे व्यक्तियों के पास में अपन बेच सकते हैं। तो इनका अपन व्यापार नहीं कर सकते। मनुष्य है, स्त्री है, बच्चे हैं। आजकल बहुत बार सुनने में मिलता है कि आज इस फलां स्टेट से अगर किसी लड़की को लेके आए हैं उसके लिए अपने 2 लाख रुपए दिए हैं, 1 लाख रुपए दिए हैं। अगर वो यहाँ आ जाती है और उसके उनके खिलाफ अगर वो मुकदमा करती है तो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा मानहानि का केस भी कर सकती है वो, और उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपन इस अनुच्छेद 23 के माध्यम से अपने को ये सुविधाएं हैं कि आप इनके शोषण नहीं कर सकते इन चीजों का। दूसरा आपके पास में आ गया बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे नहीं कि आप जैसे पहले राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था कि किसी परिवार के कोई गरीब है, कोई बहुत ज्यादा निर्धन है, तो वो अपने परिवार को चलाने के लिए किसी राजा से या किसी सेठ साहूकार से पैसे उधार लेता था और वो उनको नहीं चुका पाता
तो उसकी जगह उनके बाल बच्चे उनके घर की रखवाली करने के लिए जाते थे या घर का काम करने के लिए जाते थे। वो बंधुआ मजदूर की तरह होते थे कि जब तक वो पैसे नहीं चूकते थे तब तक वो उनके पास में ही रहते थे। उनका घर का काम करना है, उनके खेत का काम करना है या उनका खुद का ध्यान रखना है, तो ये सब जो चीजें होती थी वो बंधुआ मजदूर के तहत आती थी। आजकल ऐसा नहीं है। अनुच्छेद ये 23 ये कहता है कि आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। तो ये जो बातें हैं ये है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 23 का जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इसके इन दो जो चीजें हैं उन चीजों के खिलाफ आप सारे की सारी दायर कर सकते हैं, इन चीजों के खिलाफ आप मुकदमा कर सकते हैं, इन चीजों के खिलाफ आप कानून की सहायता ले सकते हैं। और जो अनुच्छेद 35 के तहत अपन को ये मिलते हैं। तो जब अपन अनुच्छेद 35 पढ़ेंगे तो इनके बारे में अपन डिस्कशन और अच्छी तरीके से करेंगे। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। देखो अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप कार्य नहीं करवा सकते। कम उम्र के बच्चों से यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनसे आप परिश्रम नहीं करवा सकते, ज्यादा परिश्रम नहीं करवा सकते। वो ऐसा है कि जैसे मान लो आप किसी कल कारखाने में भेज सकते हो, किसी को फैक्ट्री में भेज सकते हो, तो ये गलत है। ये अनुच्छेद 24 ये कहता है कि आप ये कार्य नहीं करवा सकते उन बच्चों से 14 वर्ष की कम उम्र है। देखो इनके लिए बहुत से संविधान के अंदर भी और बहुत से कानून भी बने गए हैं। जिस प्रकार से मान लो आपके पास जो बाल श्रम अधिनियम बना है 1938 में, ये आपको ये कहता है, उसी समय इसको डायरेक्ट संविधान में लिया गया था। बाल श्रम अधिनियम 1938 का जो बना हुआ था उसको डायरेक्ट संविधान में लिया गया था कि आप बच्चों की सुरक्षा करना का दायित्व भी ये संविधान ये कहता है कि आप बच्चों से ये कार्य नहीं करवा सकते। उसके बाद में बना कारखाना अधिनियम 1948 में बना था। उसके बाद में खान अधिनियम, कारखाना का मतलब कोई भी इंडस्ट्री एरिया के अंदर किन्हीं बच्चों को आप डायरेक्ट जबरदस्ती वो कार्य नहीं करवा सकते। और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे अगर कारखाने में कार्य करते हुए पाए जाते हैं, अगर वहां जांच होती है, पड़ताल होती है और वो वहां बच्चे अगर मिलते हैं अगर कारखाने में कार्य करते हुए, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इनमें सजा का प्रावधान भी है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसको 3 महीने से लेके 1 वर्ष तक या 30,000 50,000 के आसपास का जुर्माना, ये जो समय के कंडीशन के अनुसार लगता है, तो ये सजा भी मिल सकती है उस कारखाने के मालिक को। तो खान अधिनियम जो बना था वो बना था 1956 में। उसके बाद में एक शिशु अधिनियम भी बना था, वो बना था 1966 में। तो कहने का मतलब ये है कि ये अधिनियम बने हुए हैं इन बाल श्रमिकों के लिए। जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो कारखाने में या किसी डायरेक्टली बहुत ज्यादा मेहनती कार्य करते हुए अगर पाए जाते हैं, तो उनके जो करवा रहे हैं उनसे कार्य, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। ये है अनुच्छेद 24 और 23, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। ये जो 23 और 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखो अनुच्छेद 23 में एक चीज और है कि जैसे आपके पास अगर मान लो कोई भी व्यक्ति जेल में जाता है और जेल में भी अगर आपको कोई कार्य करने के लिए बाध्य करवा सकती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके बदले भी आपको कुछ ना कुछ मेहनताना मिलेगा। ये जो जेल के अंदर आपको मेहनताना मिलता है वो 1983 के अंदर बना था इसका। ये जेल के अंदर जो भी मेहनताना में आपको मिलता है ना, 1983 के अंदर ये कानून बना था कि आप कहीं भी कार्य करवाओ आपको मेहनताना देना पड़ेगा। और उसी प्रकार से जो ये बंधुआ मजदूर है उनके खिलाफ, उनकी तरफ से अगर जो बंधुआ मजदूर है उनकी तरफ से भी जो कानून बने थे वो बने थे 1976 में, 1976। और फिर उसके बाद उसमें संशोधन किया गया 1986 में। तो इनमें भी संविधान में संशोधन किया गया था और ये चीजें उसी समय लागू की गई थी। तो अपन ने डिस्कशन किया है 23 और 24 के बारे में। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद जो है वो 25 से लेकर 28 तक है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। देखो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक अंतःकरण करना
अंतःकरण करने का अधिकार है। धार्मिक अंतःकरण करने का अधिकार है, कहने का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने धार्मिक का अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है इच्छा, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को परिवर्तित करने का या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, अपने धर्म के बारे में बहुत अधिक प्रकार से बोलने का, बताने का, लोगों को समझाने का ये अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति को ये बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ये धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना है, ये आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, और ना ही किसी धर्म को अपनाने के लिए आप बाध्य कर सकते, ना छोड़ने के लिए आप बाध्य कर सकते, वो उसका स्वयं का अधिकार है। और ना ही आप किसी धर्म, जैसे हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म के अंदर बहुत से देवी देवताएं हैं और कई लोग ऐसे हैं जो किसी एक विशेष प्रकार, एक विशेष देवता को अपना आराध्य देव मानते हैं, जिसके अंदर वो ज्यादा विश्वास करते हैं। कोई बजरंग बली को, हनुमान जी महाराज को अगर मानता है, कोई शंकर भगवान को मानता है, कोई श्याम जी को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, तो कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो आप उनको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ये इस भगवान को भी आपको मानना पड़ेगा। वो उनके पास में ये जो अनुच्छेद 25 के तहत उनको ये अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का धर्म भी बना सकता है, उसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। और वैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और जिसमें उसकी इच्छा है वो कार्य कर सकता है। दूसरा इसी में आता है कि आचरण भी अपना सकता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति को माथे पे तिलक लगाना या माथे पर टीका लगाना अगर ये पसंद है तो वो कर सकता है, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते उसको ये करने के लिए, हटाने के लिए। कोई व्यक्ति टोपी लगाता है, कोई व्यक्ति दाढ़ी बढ़ाता है, कोई व्यक्ति जैसे सिख धर्म के अंदर अपन बात करते हैं वो कृपाण लगा रखते हैं, वो चोला पहनते हैं, वो पगड़ी बांधते हैं, तो आप उनको बाध्य नहीं कर सकते उनको हटाने के लिए। वो अनुच्छेद जो 25 है ये उनको ये अधिकार प्रदान करता है कि आप इन सभी चीजों को अपने पास में रख सकते हैं इस अनुच्छेद 25 के तहत। तो अपन अनुच्छेद 25 के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अनुच्छेद 25 अपन को यही कहता है, शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो, कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म के अनुसार आप चल सकते हो। एक चीज और है, अनुच्छेद 25 जो है उस 25 के अंदर ये कहा गया है कि ये जो कुछ धर्म ऐसे हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ये सभी हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। मतलब ये वहां कहा गया है कि हिंदू धर्म के ही पार्ट हैं ये, जैन है, बौद्ध है, सिख है, ये अनुच्छेद 25 के अंदर ये कहा गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंधता, धार्मिक कार्यों की प्रतिबंधता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी धर्म बनाए, ये कहने का मतलब हुआ कि 2-5 व्यक्ति मिलकर अगर कोई संगठित होकर संगठन बनाए और वो ये चाहें कि हम इस धर्म को छोड़कर या इस विशेष प्रकार के धर्म को छोड़कर अपन कोई दूसरा धर्म अपनाए। जैसे अभी बहुत बार आवाज उठ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार पहले, कि इस देश के अंदर कुछ एक ऐसी जनजाति है जो जनजाति जैसे सरना धर्म जिसको अपन बोलते हैं, कि उसको अपनाने के बारे में वो बहुत बार आवाज उठा चुके हैं। लगभग जैसे छत्तीसगढ़ है, ये इस इलाके में एमपी है, इस इलाके में लगभग 50 लाख के आसपास व्यक्ति ऐसे हैं जो सरना धर्म को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ये जो राय है वो ये राय है कि प्रकृति ही सब कुछ है और उनके लिए प्रकृति ही देवी है, प्रकृति ही देवता है उनके लिए। तो वो ये सब इकट्ठे होकर ये अपनाना चाह रहे हैं कि हमारा धर्म दूसरा हो, उसको आप मान्यता दीजिए, जिसको सरना धर्म बोलते हैं। वो लोग, इस सरना का मतलब ये होता है माँ, मतलब वो इस प्रकृति को माँ समझते हैं और प्रकृति के बारे में ही वो रात और दिन सोचते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो अपने इकट्ठे होकर या संगठित होकर एक दूसरा धर्म अपना सकते हैं। ये बात आपको अनुच्छेद 26 ये कहता है कि आप कोई दूसरा धर्म भी अपना सकते हैं। कहने का मतलब आप कोई नया धर्म भी बना सकते हैं। तो ये आपको जो स्वतंत्रता देता है वो अनुच्छेद 26 देता है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। देखो अनुच्छेद 27 क्या कहता है, आप धार्मिक प्रचार हेतु गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले सकती। अनुच्छेद 26 के अंदर एक चीज और है, अगर
गवर्नमेंट के तहत अगर कोई भी जैसे यूनिवर्सिटीज है, कोई भी अगर विश्वविद्यालय हैं, उनके नाम चाहे कोई से भी हो, जैसे मान लो अभी यूपी के अंदर बीएचयू है, एक इस्लामिया कॉलेज है, वो कॉलेज धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। वो जो जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो अपने माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। आप अपने प्रचार प्रसार कर सकते हो, किसी अपने दोस्त हो, उस दोस्त को आप अपने धर्म के प्रचार के लिए उनको बता सकते हो, उनको समझा सकते हो। हालांकि उनको आप ना लालच दे सकते हो और ना ही उनको बाध्य कर सकते हो वो धर्म अपनाने के लिए, लेकिन आप अपने तरीके से अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपने धर्म की बढ़ाई कर सकते हो, अपने धर्म की जो खूबियां हैं वो आप सामने वाले को बता सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा या संसद के द्वारा कोई भी पारित अगर कोई भी संस्थाएं अगर आज वर्तमान समय में चल रही है तो वो संस्थाएं उस धर्म के एक विशेष धर्म के बारे में नहीं बता सकती। ये भी कहा गया है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 की अपन बात करें तो अनुच्छेद 27 में धार्मिक प्रचार है तो टैक्स नहीं लिया जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कहीं भी कोई आयोजन किया जा रहा है उस आयोजन में आपको ये कहा गया जाए कि आपको ये आयोजन करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, तो ये गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए आप कहीं भी व्यवस्थित रूप से, ऐसा भी नहीं कि आप आम पब्लिक को परेशान करें या आम पब्लिक को आप बाध्य पहुंचाएं, क्योंकि उनको भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है, घूमने फिरने का उनको भी अधिकार है। रोड जो सार्वजनिक चीजें हैं उनमें आप डायरेक्टली कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जिसमें आम लोगों को परेशानी हो। लेकिन फिर भी आप ऐसी जगह गवर्नमेंट से आप अनुमति लेकर या जो भी गृह विभाग है उससे आप अनुमति लेकर आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, कहीं भी उसका आयोजन करवा सकते हो और उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। अगर गवर्नमेंट उसके लिए आपको मान लो प्रोत्साहन करती है, और वो प्रोत्साहन बहुत बार होता है, तो जैसे मान लो आप हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको गवर्नमेंट अगर मान लो आपको प्रोत्साहन दे रही है तो उसके लिए वो टैक्स नहीं लेगी। हाँ, हालांकि उस व्यवस्थाओं को बनाने के लिए वो आपको शुल्क के नाम से कुछ पैसा जरूर ले सकती है, मतलब शुल्क ले सकती है आपसे, लेकिन टैक्स नहीं ले सकती। देखो, टैक्स और शुल्क में अंतर होता है। टैक्स का मतलब तो ये हो गया कि आपको जैसे ही आयोजन किया है या जैसे ही आयोजन के लिए आपने कहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी व्यवस्थाओं के नाम पर अगर आपसे कुछ ना कुछ 100 रुपए 50 रुपए की कोई रसीद कटवाए या कुछ अलग प्रकार के कुछ पैसे ले तो वो शुल्क में आता है, वो टैक्स में नहीं आता। टैक्स का मतलब तो आपको बाध्य रूप से देना ही पड़ेगा, ये होता है। तो ये अनुच्छेद 27 है। अब अनुच्छेद 28 के अंदर अगर बात करें क्या है, देखो अनुच्छेद 28 के अंदर है कि आपके पास में जो भी शिक्षण की संस्थाएं हैं, अनुच्छेद 28 जो है वो शिक्षण से संबंधित है। जैसे मान लो जब अपन बचपन में स्कूल के अंदर सुबह सुबह प्रे होती थी, प्रार्थना होती थी, तो माँ सरस्वती का ध्यान किया जाता था, भगवान के बारे में 2 शब्द बोले जाते थे, और अपन को ये सुबह सुबह ये होता था कि सुबह सुबह अपन को माँ सरस्वती इस प्रकार से अपन को आशीर्वाद देगी कि जिसमें अपना पूरा दिन सही जाएगा। लेकिन अगर उसी प्रार्थना के अंदर कुछ अलग विशेष धर्म के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं या वहां अगर वो प्रार्थना बोल रहे हैं और उनकी इच्छा है कि वो बोलना नहीं चाहे, तो आप उनको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ये प्रार्थना बोलनी ही पड़ेगी। ये अधिकार जो देता है वो अनुच्छेद 28 देता है। तो अब देखो, अपने ये पूरे अनुच्छेद पढ़ लिए, अनुच्छेद 26, 25, 26, 27, 28 के बारे में अपन डिस्कशन कर लिए, जो धर्म से संबंधित है, किस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार करना है, किस प्रकार से गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती, किस प्रकार से आपके पास में शिक्षण से संबंधित व्यवस्थाएं जो है वहां आपको बाध्य नहीं कर सकती, वो भी शिक्षण संस्थान। कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित आपके पास में कितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां गवर्नमेंट प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, वहां व्यक्ति खुद प्रचार प्रसार कर सकता है, बच्चे खुद प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आज अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा, एक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। अब अपन डिस्कशन करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।